तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको समझते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति मतलब भारत की राजनीति। भारतीय राजनीति का मतलब होता है भारत की राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चुनौतियां मतलब कौन कौन से चैलेंजेस हैं, विवेचना करें। यानी समझिए भारत में लोकतंत्र है क्योंकि यहां सरकार को जनता चुनता है चुनाव के माध्यम से। तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें इसके सामने क्या क्या चुनौतियां नजर आ रहा है। चुनौतियां मतलब जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम्स है, और चुनौतियों को हमें दूर करना होता है। तो सबसे पहला चुनौती क्या है, आइए उत्तर में देखते हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ चुनौतियां हैं। सबसे पहला चुनौती, सबसे पहला चैलेंज ये है कि शिक्षा का प्रसार करना। भारत के लोकतंत्र में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा चुनौती है कि शिक्षा का प्रसार किया जाए। प्रसार का मतलब होता है शिक्षा को फैलाना। फैलाने का मतलब ये हुआ कि शिक्षा को प्रत्येक जाति, अमीर हो या गरीब हो, सबको शिक्षा देना ही शिक्षा का प्रसार है। शिक्षा का फैलाना इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लोकतंत्र को सफल तभी बनाया जा सकता है जब शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का फैलाव समाज के सभी वर्गों तक हो, समाज के सभी वर्ग तक हो एवं लोगों में जागरूकता आए। देखिए समाज जब जागरूकता आएगा हमारे लोगों में तो लोकतंत्र आगे बढ़ने लगेंगे। और ये जागरूकता तभी आएगा जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा देंगे। दूसरा चैलेंज क्या है, आइए दूसरा चुनौती को देखते हैं। यहाँ पे दूसरा है जातिवाद की भावना का अंत मतलब समाप्त। यानी भारत के लोकतंत्र में जो जातिवाद है उस भावना को अंत कर देना है। देखिए जातिवाद की भावना का मतलब जाति के प्रति लगाव होना। चुनाव में अक्सर देखा गया है कि कैंडिडेट जो है वो जाति के आधार पर वोट मांगते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए काफ़ी खराब है। बल्कि चुनाव में वोट जो है मुद्दे के आधार पर मिलना चाहिए, विकास के आधार पर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के जातिवाद को अंत करना है, ये दूसरा चैलेंज है। लोग विकास के आधार पर वोट नहीं देता। अक्सर चुनाव के सामने में इस तरह का माहौल बना दिया जाता है कि लोग विकास के आधार पर, विकास मतलब तरक्की कौन कराएगा, उसको वोट नहीं देता है, बल्कि जाति या धर्म के आधार पर वोट देने में विश्वास रखता है। इसलिए जातिवाद की भावना को अंत करने की आवश्यकता है, जातिवाद के भावना को समाप्त करने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ते हुए तीसरा चुनौती को देखिए, विभिन्न असमानताओं का अंत। असमानता का मतलब होता है समान नहीं रहना, ऊंच नीच रहना। यानी हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच हैं, कोई बड़े जाति का, कोई छोटे जाति का, कोई काफ़ी अमीर होता है तो कोई काफ़ी गरीब होता है। इस तरह के असमानता का अंत करना है, समाप्त करना है। तो भारत केवल जाति के आधार पर ही नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक, क्षेत्र आदि आधार पर भी कई वर्गों में विभाजित है, बटा हुआ है। देखिए आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा। तो समाज कई वर्गों में अर्थ के आधार पर, आर्थिक आधार पर भी है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। सामाजिक, समाज में कोई ऊंचे जाति का है तो कोई नीचे जाति का है। क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर, किसी एरिया के कोई खास एरिया के आदमी अपने आप को बेहतर समझते हैं, किसी पिछड़े इलाके के आदमी को ज़्यादा बेहतर नहीं समझते। तो इस तरह का जो असमानता है इसको अंत करना है। आदि आधार पर कई वर्गों में विभाजित है जिससे राष्ट्रीय एकता कायम नहीं हो पाता है।
इन्हीं कारणों से जो राष्ट्रीय एकता है, एकता का मतलब एक रहना, मिलजुल करके रहना, राष्ट्रीय मतलब होता है राष्ट्र का जो एकता है वो कायम नहीं हो पाता है। इसे भी समाप्त करने की आवश्यकता है, इसे भी समाप्त करने का ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं चौथा पॉइंट में। देखिए, सत्ता में भागीदारी बनाना, यानी लोगों को सत्ता में भागीदारी बनाना, हिस्सेदारी बनाना है। इसका मतलब ये हुआ है लोकतंत्र में किस सरकार का निर्माण हुआ, कौन सा सरकार हमारे लिए बेहतर हो, इस तरह का लोगों का भागीदारी होना चाहिए सत्ता में। सत्ता बोले तो सरकार में। भारतीय लोकतंत्र के विकास के लिए सत्ता में सभी वर्गों का भागीदारी होना चाहिए। यानी अभी जो है लोगों का सत्ता में भागीदारी नहीं हो पा रहा है, तो भागीदारी लोगों को बनाना सत्ता में एक चैलेंजेस है, हमारे लिए एक चैलेंज है। तो हमें सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी बनाना है, तभी जाकर के लोग जो है सरकार से हिसाब किताब मांग सकते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया नहीं किया। तो इस तरह का भागीदार बनाना है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।